हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे आप सब लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, 900 चूहे खा के बिलारी चली हज को। तो जी हाँ, बहुत सारे कर्म कांड करने के बाद, बहुत सारा बवाल करने के बाद अब दो लोग यूट्यूब पर ऐसे हैं जो सीधे साधे बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। हमारा तो बड़ा पवित्र बॉन्ड था। और भैया जी जो है वो अब अपनी प्रेमिका की चीज़ों पर लीपा पोती कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने जो बोला वो बदला लेने के लिए बोला, जबकि मेरा रिश्ता तो बड़ा प्योर था। और जगत दीदी जो है वो भी सामने आ गई अगले ही दिन, जबकि पिछले 2 महीने से जब जगत भैया उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे तब वो अपना पक्ष रखने सामने नहीं आई थी। पर जब जगत भैया ने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई और लीपा पोती उनकी इमेज के लिए की गई तो तुरंत जगत भाभी को याद आ गया कि अरे यार, मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। खैर, ये वाली वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब जगत भाभी का भी अवतार देख लीजिए। जगत भाभी आज बड़ी खुश नजर आ रही थी क्योंकि इन दोनों चेहरों से नकाब हट चुका है। जगत भाभी जो इतने दिनों से प्रूफ 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 कह रही थी, तो जनता के सामने ये प्रूफ काफ़ी है ये बताने के लिए कि भाई कुछ तो चल रहा है। बातचीत तो अभी भी हो रही है, स्क्रिप्ट का आदान प्रदान भी हो रहा है, दोनों के बीच इलू इलू अभी भी चल रहा है। तो जगत भाभी ने जो जवाब दिया है उसकी उम्मीद शायद जगत दीदी को कभी नहीं रही होगी, क्योंकि अभी तक जगत भाभी को दब्बू माना गया। अभी तक जगत भाभी को माना गया कि मतलब वो बेचारी टाइप की औरत है। लेकिन आज के जवाब के बाद जगत भाभी का तो भाई उनके लिए ताली बनती है ना, क्योंकि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में, दमदार आवाज में अपनी बात को यूट्यूब पर अपनी वीडियो में रखा है। और उन्होंने कहा है कि जो तुम बार बार बोल रही हो कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, तो तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं अपने पति के साथ खुश रहूं या वो अपनी पत्नी के साथ खुश रहे। क्या तुम बोलोगी मेरे पति को कि तू अपनी पत्नी के साथ खुश रहे, तब वो खुश रहेगा? मतलब तुम्हारे बोलने की पावर इतनी है, तुम्हें गुमान हो गया है कि मैं जो बोलूंगी वो पत्थर की लकीर हो जाएगी, तो तुम्हारा गुमान तो मैं तोड़ के रहूंगी। और अभी ये जो दोनों, अपने पति को भी उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों नाटक कर रहे हैं ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो भाई तुम दोनों के चेहरे से नकाब उतर चुका है। तुम दोनों इस खेल में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। पहले जब तक तुम मेरे पति को इग्नोर कर रही थी तो वो गुस्से में आ गया, उसने बवाल काट दिया, सारे सबूत दिखा दिए। और अब जबकि बातचीत अच्छे लेवल पर पहुंच गई है तो एक बार फिर से मेरा पति तुम्हारी साफ सफाई में लग गया है। तो अब तुम सबको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सबने जो भी बोला है, जो भी यूट्यूब पर गंद फैलाया है, मैं तो पहले से ही जानती थी। जो जनता अभी तक ये सोच के बैठी थी कि शायद हम गलत हैं, हमारी नज़रों में ही दोष है, उन जनता के सामने भी दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो जगत भाभी का ये अवतार ना लोगों को भी बहुत पसंद आया और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो जगत भाभी को बहुत अप्रिशिएट करते रहे। कहा कि भाई यही अवतार तो चाहिए था, एक औरत में यही तो होना चाहिए था कि उसका हक अगर कोई छीने तो वो उस औरत को सबक सिखा सके। और जो तुम आज सिखा रही हो, जो तुम्हारी आज बातों में दम नजर आ रहा है, पहले जहां तुम दबी कुचली सी नजर आती थी वहीं आज तुम दमदार तरीके से जो है अपनी चीजों को रख पा रही हो। और ये एक अच्छी बात है कि तुम जो है वो अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रही हो। स्टेप बाय स्टेप जगत भाभी ने जो बातें बोली वो लोगों को अच्छी लगी, कन्विंसिंग लगी। जगत भाभी ने बोला कि भाई क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें, किस लिए कर रहे हो, सब जानते हैं, मैं भी प्रूफ रखूंगी तो बवाल दोबारा से मच जाएगा। मैं अगर चीजों को छोड़ रही हूं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों एक अलग ही कहानी रच डालो।
तुम दोनों लगता है इतिहास रचने की तैयारी में हो, तो उस इतिहास में एक पन्ना मेरा भी है। मैं हूं अभी भी उस शख्स की पत्नी हूं, और तुम मुझसे मेरा अधिकार छीन नहीं सकती। अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ के रहूंगी, और मैं अपना हक भी लेकर रहूंगी। और तुम जो ये मासूम बनने की कोशिश कर रही हो ना, उतनी मासूम तुम हो नहीं। तुम्हारी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि तुम किस हद तक जा सकती हो, और इसीलिए अपने दायरे में रहना, क्योंकि मैंने अगर अपना दायरा भूला तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। तो जगत दीदी, जगत भाभी का ये अंदाज बहुत बहुत स्ट्रांग लगा लोगों को, और लगा कि नहीं भाई ठीक है, इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी। इसी चीज़ की वजह से तो कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से फिसलती हुई जा रही थी। इसके साथ ही जगत भाभी ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दी है। देखिए, ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी इतने बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें दिमाग में तो नहीं रह सकती। जगत भाभी ने बोला है कि भाई मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों को अगर गलतफहमी है कि मैं छोड़ दूंगी अपना हक, तो मैं इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो किसी मुगालते में मत रहना, और एक दिन जब मैं बोलूंगी उस दिन बवाल फिर से कटेगा। अभी तो मेरा पति बोल रहा है तो बवाल कट रहा है, तुमने अगले ही दिन अपने पक्ष में फिर से वीडियो बना ली, जबकि 2 महीने से तुम्हें लोग बोल रहे कि तुम अपना पक्ष रखो रखो रखो। तब तुम नहीं पक्ष रख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति ने तुम्हारे बारे में लीपापोती शुरू की, तुम्हें अपना पक्ष याद आ गया, और आज मेरे पति को ही गाली भी दे रही हो, साथ ही साथ ताने भी दे रही हो। तो जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन फिर से बवाल मचेगा, तो मेरा मुंह मत खुलवाना। और इसके साथ ही जगत भाभी ने कहा है कि भाई मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। एक बार घुस गई हो, बहुत जल्दी मेरी लाइफ से निकल जाओ, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बोला है, और जो रही सही इज्जत है वो जब मैं बोलूंगी तब उतर जाएगी। तो देखो, अब की बार पंगा लेना सोच समझ के। वैसे आप सबको क्या लगता है कि भाभी जी ने जिस तरह से जवाब दिया है, तो क्या जगत दीदी इस जवाब से डर जाएंगी, रुक जाएंगी, या फिर जगत भैया का पीछा छोड़ देंगी, या दोनों के बीच जो केमिस्ट्री अभी भी लाजवाब बनी हुई है वो जो है खत्म हो जाएगी? तो बताइएगा कि जगत भाभी का ये अंदाज आपको कैसा लगा, और जगत भाभी के इस अंदाज का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है दोनों परिंदों पर।